जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं तो लोग आपको पागल कहते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे। आज मैं आपसे वो काम कराऊंगी जिस काम को करने से आपकी रूह कांपती है। आज मैं आपको वो सोचने पर मजबूर करूंगी जिसे आप सोच कर ना जाने अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगी कि कोई भी आपको झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए आपको पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, आज मैं आपको पागल बनाऊंगी, वो पागल नहीं जिसे आप मरीज के रूप में देखते हो। मैं आपके अंदर उस पागलपन को जगाऊंगी जो आपको इस दुनिया के फैसलों के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का रोग होता है, ना माया भटकती है और ना ही किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने कभी एक पागल इंसान को सड़क पर चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते हैं तब आपके दिमाग में क्या सोचता है? बेशक आप उसे देखकर उससे दूर हो जाते हैं। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह जब आप अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हैं तब आपके कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपको दुनिया की बातों से, गालियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, आपको कोई धोखा नहीं दे पाता। तब आपका जो आपकी मंजिल है, आपका रास्ता है, नजर आना शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगता है। जिस तरह एक पागल व्यक्ति में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता रहती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी तरह पागलपन जब आपके अंदर रहता है, ना आप किसी भी चीज से आप डरते नहीं हैं। ना तो आपको रिया के लेटर रेस से फर्क पड़ता है और ना तो आपको रात भर जाग कर अपने काम को करने के तकलीफ से फर्क पड़ता है। ना आपको दिन से फर्क पड़ता है, ना देर रात से अगर फर्क पड़ता है तो अपने धुन से, जिसमें आप खोए रहते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसे पाने के लिए पागल दिखाना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछती हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के लिए लायक है? क्या ये पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया जिद्दों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक के पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिन्होंने अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पद पर पहुंचा दिया। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इन्फ्रेशन नहीं होती। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है? कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं,
कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। टू बी वेरी हानेस्ट, एक पागल आदमी वन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा लो। जिस भी एक लक्ष्य को पाने के लिए आप टाइम लगा रहे हो उसे लगा लो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है और किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 साल के लिए भुला दो। बस ये 1 साल पागलपन के नाम कर दो। शायद ये 1 साल के बीत जाने के बाद आपके अगले 100 साल सुधर जाएं। शायद ये 1 साल के पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत को आप इतना कामयाब कर दें कि गालियां देने वाली भी आपके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। शायद ये 1 साल पागलपन से आप इतना कुछ अचीव कर जाओगे जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बिना 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब होश में आओगे तब आपकी किस्मत और कायनात दोनों चमकती हुई नजर आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।